नारद जी के संत कुमार लोग सुना रहा ठीक ना कथा वही कहा। नारद जी हाथ जोड़ल कहला गुरुदेव ये बताइए अगर कथा करावल चाहला तो ये कथा के कोनो नियम भी है? कहला बिल्कुल। कथा के कोनो नियम भी है? कहला बिल्कुल। काला सबसे पहले बताई कि भागवत कथा में कितना पैसा लगेला। केहू भी कथा करावला तो सबसे पहले पूछी कि बाबा कितना रुपया लगी। काहे कि महाराज ये संसार में दुइये बड़ा हुए कि तुलसी जग में दो बड़े, एक पैसा एक राम नाम से मुक्ति बनी, पैसा से हर काम। भाई बिना पैसा के कुछ होके वाला नहीं बा। मंदिर में काली माई बैठल बड़ी न, 2 रुपया कपूर नहीं बनाई तो वो सुने वाली नहीं बड़ी। बिना रुपया के कुछ नहीं हो सकेला। गुरुदेव बताओ तुम कि नारद जी एक बिटिया के विवाह में जितना रुपया लगेला उतना एगो भागवत जी में लगेला महाराज। यह बात की केहू बिटिया के विवाह 10,000 में करला, केहू 20 में करी, केहू 50 में करी, केहू लाख में करी, केहू 10 लाख में करी। यानी जितने रुपया खर्चा करिए उतना बढ़िया कथा सुने के मिली। अब तो जमाने बदल गए बटे, नहीं तो हम लोगों ने फिल्म कथा कहल जाता है सिंगल बुलावत रहल है। आज भी अकेले के बुलावत तो दक्षिणा कहबे नहीं करिए, लेकिन जब 5 जना के लेके चल जाए तो भाई मजबूरी बा तय केले बात दे हम कहता है करही के। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की। आज अंततो गत्वा ई जो बा काले की दूसरा नंबर पे गुरुदेव जी बताई कि भागवत मंच कैसे बने के चाहिए। काले भागवत मंच विशेष ध्यान देवे के चाहिए कि व्यास के मुख उत्तर के दिशा में हो और जजमान के मुख पूरब के दिशा में हो। काले मान लीजिए जेकरे घरे जगह बा उनके घर तो बन जाई, आज जेकरे घरे नाई जगह बात कथा नहीं हुई काला हुई। जो बीच वाला बड़का करत है ना ओके हमनी के दिशा के ज्ञान कहां से होला? भगवान सूर्य से। वो कलश के सूर्य मालिक के हम लोग कोनो दिशा से बैठल जा सकता। भागवत जी में दिशा दोष नहीं लगेला। अगर कहीं मंडप दक्षिण आए बनल हुई तो आज संशय न कर जाई। काहे कि भागवत जी में दिशा दोष लगबा नहीं करना, लेकिन प्रयास करे के चाहिए कि भाई व्यास के मुख उत्तर के तरफ हो, जजमान के मुख पूरब के तरफ। पूरब पश्चिम उत्तर हो सकेला लेकिन दक्षिण के रास्ते नहीं होला। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की। कल गुरुदेव बताई ब्राह्मण कैसन होके के चाहिए जे कथा सुनावे वाला होके। कल कि ब्राह्मण के चाहिए कई जाला कि दृष्टांतो कुशलो धीरा। व्यास ओइसन चैन कई जाला जे दृष्टांत देहले में कुशल होके कि आपके अगर कथा नहीं समझ में आवता तो कहीं से भी कथा ले आके आपके मार्गदर्शन करा दे। दृष्टांतो कुशलो धीरा, दृष्टांत देने में कुशल हो, पाखंडी न हो, अनेक धर्म पे चले वाला न हो, वैष्णव हो। ऐसने ब्राह्मण के वर्ण के जाला। कल महाराज ब्राह्मण के और जजमान के कुछ नियम भी है। काला बिल्कुल। काला लो गुरुदेव कि नारद जी ब्राह्मण और जजमान के नियम है 7 दिन 9 दिन तक बिना अन्न जल के रह जा, बिना अन्न जल के रह जा। काला मान ली संभव है तो युग में बिना अन्न जल के क्यों रह पाई बा व्यवस्था। काला तय पय पानम यानी दूध पी के 9 दिन 9 रात रह जा। काला मान ली दूध पी के 9 रह पावे तो काला फलाहारे फल खा के रह जा। काला मान ली अगर शुगर के पेशेंट हो खबाबा तो शुगर में भाई फल मना है। काला
तब घृत पान घी पी के रह जा। काला है कलक में शुद्ध घीवो मिले वाला नहीं बा, वो में आलू का मिक्स रहा था। काला तब काला मेक भक्तम तु भोजनम, यानी दिन भर व्रत करे, शाम के भोजन करे। महाराज काला के अगर एक टाइम भोजन कैले से न चले वाला रहे तब काला तब दोनों समय भोजन करे, सुबह भोजन करा के दोपहर में भोजन करे और शाम के भोजन करे। दो समय भागवत जी में बा महाराज स्पष्ट लिखल बा, लेकिन एक समय हम अपने तरफ से देली, सुबह दोपहर शाम तीनों समय भोजन करिए। लेकिन कथा सुनिए, काहे कि स्पष्ट लिखल बा महाराज कि न उपवासो परम पुण्यम कथा निधन करो यदि। भागवत कथा में कोनो ऐसा उपाय नहीं करे के जोने से कथा में विघ्न बाधा आवे। नहीं हम कहीं उपास करके कथा सुनो आ बीचे में तबीयत खराब हो गई, कथा भंग हो गई। आजादे का बताई एजा नगमा जयंती आपके लगे वहाँ कथा चलत रहो, जजमानिका से तबीयत खराब रहो उनकी, कहली भाई बाल वृद्ध रोगी खातिर कोनो व्रत नहीं बनावल गिल बा। उनसे कहली कि व्रत न रही मनबे नहीं के लिए हमार बात चालू कर देली। आ 3 दिन व्रत कैली, पता चलल तीसरा दिन लटक गई, ले आज भर्ती करावल हो। 4 घंटा भर्ती रह दिया, कथो डिस्टर्ब हो गई समय के। तो कथा में कोनो ऐसा नहीं काम करे के जोने से कथा में विघ्न बाधा आवे। भोजन काहे वर्जित बा, भोजन करे तीनों समय भोजन करी, लेकिन अल्पाहार, फूलाहार नहीं, अल्पाहार, हल्का भोजन नहीं, ताकि आराम से बैठ के कथा सुन सके। कनिष्ठ भोजन भी नहीं लेवे के है और ब्रह्मचर्य के नियम के पालन करे के चाहिए। कल 9 दिन 7 दिन तक पत्तल में भोजन करे। आज ब्रह्मचर्य के नियम के पालन कर जला। चारपाई पे अब आजकल के जमाना में चारपाई कहीं बटला नहीं है, चारपाई पे सुनते के नियम बैठे के नियम नहीं है, लेकिन आजकल बटला ना, बस घर घर चौकी हो गई बा। कल चहिया कथा रहे, वो दिन मंडप के खूब सुंदर सजवावल जाओ। जैसे बिटिया के विवाह में मंडप सजला ना, बिटिया के विवाह में कितना सुंदर मंडप सजला, वही प्रकार से भागवत जी में भी सजावल जाला। काहे कि बिटिया के विवाह में जो दुल्हा आवेला वो विष्णु रूप आए, भगवान विष्णु के रूप मानल जाला। और यहाँ साक्षात आदि नारायण आ रहल बा महाराज। 9 दिन खरती भगवान आए बने, ये से ओहू से सुंदर मंडप के सजे के चाहिए, प्रयास करे के चाहिए, एवं कंजूसी नहीं करे के चाहिए। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की। कला मंडप के बढ़िया से बढ़िया सजावल जा और प्रसाद के व्यवस्था भी विधिवत करे के चाहिए। काहे कि भाई रोज रोज इतना आदमी नहीं द्वारा पर पहुंच पाई है जितना कथा में आते हैं। इससे प्रसाद के व्यवस्था बढ़िया होके के चाहिए। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की। भागवत जी के नियम है, पूरा परिवार के लोग आके सुबह शाम जब व्यास पूजन करे, ठाकुर जी के पूजन करे। काहे कि ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेला। 9 दिन में 2 दिन गई काली आज 7 दिन और पूरा परिवार के लोग आके व्यास पूजन करे, ठाकुर जी के पूजा करे। जितना सेवा ब्राह्मण के बाटे उतना कले भाग्य, बड़ा भाग्य से मिलेला इस सब समय। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की। कल गुरुदेव से बतावल की नारद जी जब जब कथा बंद होके औरत वर्ग के लोग अलग भजन गावे, पुरुष वर्ग के लोग अलग भजन गावे, तो हर समय तनाई, लेकिन 2 समय अनिवार्य है, सुबह और शाम। नहीं ज्यादा 5 ठो भजन होके, लेकिन होके के चाहिए। यहाँ अब आपका चालू करा दे लोग। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की। यह भागवत के नियम महाराज जी। हर अपने यहाँ
महाराज भागवत के उत्पत्ति कहाँ से है? महाभारत से है। और महाभारत में ही जाके सम्मिलित हो गए बने। और अपने यहाँ दो है, एक है रामायण और दूसरा नंबर पे महाभारत। रामायण के भी करावे वाली एक औरत है और महाभारत के भी करावे वाली एक औरत है। औरत का नाई करा दी है कि नारी जो चाहे बुझा दे रण की ज्वाला को। महाराज औरत जौन सच्चा औरत वाली कहलवट कि न गृहम गृह विद्याहु गृहिणी गृह उच्यते। महाराज घर के घर नहीं कहल जाला, घर के जौन औरत होली वास्तव में वह घर होली। और बिना औरत के पुरुष अधूरा हुए और बिना पुरुष के औरत अधूरा है। एक गाड़ी के दो पहिया होंगे महाराज, एक गाड़ी के दो पहिया होंगे, एक को पहिया निकल गए तो फिर गाड़ी चले वाली नहीं बा। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की। रामायण के भी करावे वाली मुख्य नायिका औरत है और महाभारत के भी करावे वाली मुख्य नायिका औरत है। रामायण के करोले बा सीता सुपर्णखा रावण की दुष्ट हृदय दुख दारुण अहिनी। महाराज शूर्पणखा के पति के नाम रहो विद्युत जिह्वा और कि रावण से भी विद्वान निकल गए। और कहल वाला कि ऊंच निवास अनीच करतुती आ देखी न सकई पराई विभूति। एक आदमी कैसे आगे बढ़ता दूसर का देख नहीं सकता और ये खली कलयुग भरी बनाई हर महाराज। जब रावण के पता चला कि हमार बहनोई हमसे आगे निकल गई तो ई का केलस अपन बहनोई का हत्या करवा देलस। आगे निकलत रहल अपने बहनोई के हत्या करा देल। और जब शूर्पणखा के पता चला कि हमारे पति के मरवावे वाला हमार भाई हुए, महाराज वो दिन में वो कसम खैलस कि रावण अब जब तक तोहरे कुल खानदान के हम नाश नहीं करा ले तब तक हमारे दिल में चैन नहीं बा। महाराज पति खातिर और का नहीं करेली। पत्नी के त्याग से ही पुरुष चलल, पत्नी के ही त्याग से पुरुष चलल। पति के पास कहा समय बट पूजा पाठ करे के बाद वो अपना रोजी रोजगार में वाला, लेकिन परिश्रम करेली पत्नी कि हमारा पति दीर्घायु रहे। पत्नी के धर्म से पति चले ना महाराज। आज ये बेचारी कोई दिन में कसम खेला कि रावण तुम्हारे कुल खानदान के जब तक नाश नहीं करा ले तब तक हमारी दिल में चैन नहीं बा। और ये विधवा बन के घूम रहा बा महाराज। और घूमत फिरत एक बार पहुंच गई कि पंचवटी गई तो एक बारा अभी कल भई देखी जुगुला तुम्हारा। सीताराम 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 कि पंचवटिया आ गई सो एक बारा अभी कल भई देखी जुगुल कुमारा। और वहां एगो शब्द बोलल बा कि है ठाकुर जी
कि तुम सम पुरुष नमो समनारी आयह संयोग विधि रचा विचारी। प्रकार रौरे ऐसन पुरुष और हमरे ऐसन औरत बड़ा संयोग से मिलल है। काला सिरौरे जी के मारे खातिर आइल बानी ना, हम उन्हीं के मरवावे खातिर आपके लगे आइल बानी। मान के उतार काहे खर्चिन होला। अरे जब जब हो ही धर्म के हाल भगवान के अवतार काहे खर्चिन होला। अरे जब जब हो ही धर्म के हानि आबाढ़ ही सुनय धमय अभिमानी तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा हरहि दया निधि सज्जन पीरा। आज जब धर्म के लोप होखे लगेला तो भगवान के अवतार होला। आज जैसे बोलल कि सरकार रौरे ऐसन पुरुष और हमरे ऐसन औरत बड़ा संयोग से मिलल है। आज विचार करी न सूर्पणखा राम जी के पास गई हो, न नाक कान कटल हो, न रावण के चुनौती मिली, न रावण आई, न सीता जी के हरण हुई, न रामायण लिखाई। इससे मुख्य नायिका है सूर्पणखा। और महाराज महाभारत के मुख्य नायिका के है द्रौपदी। ज्यादा कुछ थोड़ी महिला महाराज। जब राजसूय जगह चलत रहा वो हमें मैदानों अर्जुन जी के मायावी कालीन दहली रहा, तरी मायावी कालीन और माया के ठो महल बनल रहल, वही में कालीन बिछल रहल। जब महल के निरीक्षण हो रहा जैसे नया घर केहू बनवावेला, केहू नात रिश्तेदार आई चाहे तो दोस्त एवं उतनी चली घरवा देख ली कहला। आज यह कहानी यहाँ बा, ये महल के निरीक्षण हो रहा बा। सब लोग महल देखे खातिर निकल गए। वो में दुर्योधन भी रहल और दुर्योधन यही जा गलती कर दिला। अपने से श्रेष्ठ जन के आगे चलने में माई सदैव धोखा मिलेला। इसे कभी भी अपने से श्रेष्ठ जन के पीछे चल जाला, लेकिन कलयुग में बा क्यों चले वाला धोखा खा जाए चली, लेकिन अपने से बढ़ाने के आगे में चलने का प्रयास करला। महाराज इहो आगे चले गल दुर्योधन भी, और यहाँ तक कि भगवानों से आगे निकल गई। एके आगे जाता तब पानी की आभास भई लिख गए। ये अपन धोतिया उठा ले हलस। आज जब आगे गए पानी नहीं मिलल कहलस हम मूर्खे बारी, बस ये अपन धोतिया छोड़ दिहलस और आगे गई। अब भाई मायावी कालीन रहलू, एक जगह गढ़हा रहले करे बुझैबे नहीं के जाके ओई गढ़वा में गिर गई। आज इसे गड्ढा में गिरल महाराज। भगवान कहले केहू हंसी नहीं, लेकिन सब लोग मान जाता मान जा। भीम जी काहे के माने भीम जी हंसी गए और भीम के ही इशारा पाक के द्रौपदी भी हंस गई और हंसती ते गनीमत एगो शब्द बोल गेली कि आज तक तो हम पढ़ले रही है, आज तक तो हम सुनले रही है, लेकिन आज अपने आँखी से देख लेली कि अनहरे गलई क्या अनहरे होला। अनहरे गलई क्या अनहर होला भाई। काली आज हम अपने आँखी से देख लेली कि अनहरे गलई क्या अनहरे होला। आए तना कहती तो गनीमत बाबू हो। भीम जी के दुपट्टा खिचली फेंक दली दुर्योधन, तू काला निषधन लागे हुआ। हमके पता बा कि एक दिन ऐसा समय आई कि तू हमहू के नहीं छोड़बा डस जइबा। है ये काम करो के चुली समझ के बदल ला। महाराज वो समय तई लाचार बहुत बदल लस, लेकिन वो है अपमान के बहुत बड़ा बदला न लेवा। पांडव लोगों के 12 बरस वनवास, 1 बरस अज्ञातवास और फिर भी जब जीवन बा। महाराज मामा शकुनी के द्वारा जुआ खेलल बा।
और जुआ के नाव पर द्रौपदी के जितवा लेवा। अपने भाई दुशासन के आदेश के कि भाई दुशासन जाए और महल से द्रौपदी के खींच के लावो और ला के हमरे रंगा जगह पर बैठावो। महाराज दुशासन जब अंदर गिरवा और जाके द्रौपदी मैया के बाल पकड़ के खींच के लेके आ रहा। द्रौपदी मैया रो रहल बाड़ी कि हम के दूध आज मुआई हे विधना भगिया मेरा किया लगा दी हम के दूध आज मुआई विधना भगिया बाल पकड़ के जब सभा के बीचों बीच में खींच के लाई। दुर्योधन आदेश के भाई दुशासन खींच ले साड़ी उघारी दे दे बैठा दे शरीर देह सब नंगा। एक काम करो इनके साड़ी खींचा और नंगा करके हमने नंगा जगह पर बैठाओ। आज इनके बताई कि हरे लड़का आनर होला की का होला। राज लोग कल दुर्योधन ई गलत कर रहा बा। दुर्योधन गलत ई है ते आज हम सही करे जा रहा बानी। काहे कि हमके वो दिन आज भी याद बा। लोग कल कौन दिन त दुर्योधन बोल पड़ल कि थाना जानी जब हम आगिरी गई बाबरी में। वो दिन आज भी याद बा कि सालती बाबतिया हियरा में इह द्रौपदी हमें देहल सिगारी। आन्हर की अन्हरी जनमे कही के मुसुकाई बजौल सीताली। उ बदलाया जुए चुकी है अब आई न बाटे हमारी पारी। पीछ सभा में उघार बजानी होके जे हिम्मत लागे गुहारी। कल जेकर माई बड़ा दूध पियोले वाली आग के बचा के दिखा दे। आज तो यह असली करे चलता नहीं हम। लेकिन महाराज हम तो प्रतिदिन बोलेली कि अभिमान गोविंद ही भावत नहीं। भाई ठाकुर जी के अभिमान बर्दाश्त नहीं है। लोग अभिमान करेला कि हमरे पास तो बड़ी रुपया बा। भगवान कुछ नहीं करे है। 2-4 को मुकदमा डालते हैं ले बेटा जिंदगी भर झेल। लेकिन लोग अभिमान करेला हमरे पास बहुत जांगर बा। भगवान कुछ नहीं करे है। गठिया रोग दे दिया ले बेटा जीवन भर दवाई करा। लोग अभिमान करेला हम बड़ा सुंदर बनी। भगवान कुछ नहीं करे है। चेहरा पर शीतला के दाग दिए ले बेटा झेल जिंदगी भर। महाराज भगवान के काम है अभिमान चूर कई। इसे कौने चीज के अभिमान बा महाराज विचार के लिए। शरीर आपन है महाराज। अगर आपन रही तो मर काहे जाला। मरे नहीं चाहिए। ये हाथ आपन है अगर आपन है तो टूट काहे जाला। ये आँख आपन है
काहे फूटी जाले, पैर अपन है काहे टूट जाला, नहीं टूटे चाहिए, काहे अपन है महाराज कुछ नहीं, चलता फिरता मुसाफिर है सब। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की। इससे दोनों भी चीज के अभिमान, दोनों चीज अपन नहीं है भाई, इससे दोनों चीज के अभिमान नहीं करे के चाहिए। आज रुपया है आपके पास बाटे, कल के हुए और के पास चल जाई, कौन अभिमान बहु कर, इससे दोनों भी चीज के अभिमान नहीं करे के चाहिए। अभिमान गोविंदा ही भावत नहीं, ठाकुर जी के प्रिय भोजन है अभिमान, और यही जा दुर्योधन अभिमान को लहना, भगवान कहला तब बेटा खींच के दिखा दो। यार महाराज द्रौपदी मैया काहे के डेरा, 5 पति के औरत रही महाराज, और पांचों एक से बढ़न बढ़न धुंध। अर्जुन जी जैसे गांडी उधारी न भूतो न भविष्य न केहू भइल न होई, भीम जी जैसे गदा चलावे वाला न भूतो न भविष्य न केहू भइल न होई, नकुल सहदेव इस भाला चलावे वाला न भूतो न भविष्य न केहू भइल न होई, और 5 पति के औरत रही महाराज जी काहे के राजा। सभा में जब आईली पांचों पति हमार बटले वाले, और जब नजर उठा के देखत नाली तब 5 पति के मस्तक नीचे बा, कि 5 पति मुड़ी अइला न पंचना, पारथ भी बनी बैठे बेचारू, आन के हाथी में आपन नारी, उघारी लखे चटके नहीं दारू, कीमत का जानी है धन, मरल मछली पवाले में हजारू। पांचों जने के मस्तक जब नीचे दिखली, द्रौपदी मैया बोल पड़ली कि अरे औरत के कदर इन लोग का जाने, अरे यदि विवाह करके लेके आए लोग तब ना औरत के कदर जाने तुम भाई, बड़ा परिश्रम से बिया होला, बिया है तो बड़ी उपास करे के पड़ेला, नहीं करे पड़ेला। बाबा के बिया रहल ललिया बाराती, संजोग से जब 12 बजे रात तक कहले कि बाबा बड़ा तेज भूख लगल बा, कहली घबरा ना दही चुराई खई हो, बड़ी उपास करे पड़ेला। शादी इतना आसान चीज खिलवाड़ छे नहीं हमारा, वो तरह तो भगा के लेके चली आओ अलग के बात हो गई, लेकिन विवाह जेकर भइबा महाराज वो आजीवन रिश्ता बन जाला, वो एक जन्म के रिश्ता नहीं है, जन्मों जन्म के रिश्ता है वो विवाह शादी जब होला। इकली लोग हमारे कदर का समझी लोग, अरे मछली के आखिर में तीर मरला हम क्या पा गई, लोग औरत के कदर का जाने लोग। यार 5 जने के मस्तक नीचे बा। आज द्रौपदी मैया बोली पड़ली कि नाहर वीर नबा हमरे, हम काहे सियारी निहारी परावे, आत्म में दम जबले बादुशासन, भीख दया के हम नहीं खावे, जियत बा जबले भयवा, यह सानन आने के माथे चढ़ेबे, अगाढ़े में भारी भरोसा हमार, उन्हें तजी के भला गोहरेबे। मन में विचार करता रही अभी हमारे मैके में भाई बटले बा, औरतन के अपने मैके के ऊपर बड़ी अभिमान होला भाई, विश्वास बा आज अपने अपने में हरारू के कहा झापड़ मारल जा, पहली पहले लेकिन मार ना भेजे, टेलीफोन करके बुलाई कि भैया है तब बुझियो, मैके के ऊपर बड़ी अभिमान है कि नहीं। महाराज द्रौपदी मैया कहलिए बेटा हमार भाई जिंदाबाद, हम काहे खातिर केहू के आगे झुके जाई,
दुर्योधन एक बात तो सुन लिया, तू समझाता कि तोरे घोड़े पर गिर के ही द्रौपदी माफी मांगी है तो भुला जाइए। एक बात तो सुन लो कि जग के बेदी से मैं निकली, भाले जग के कुंडी में जा पटी जाबे, आना मुड़बे ना झुकोगे तो भला ही टुकड़ा टुकड़ा कट जाबे। ये द्रौपदी के टुकड़ा टुकड़ा हो जाए चली, लेकिन तुम्हारे चरण पे गिर के माफी मांगे भी भुला जी है। अब हमारे भाई जिंदाबाद। और महाराज भाई और बहन के पवित्र रिश्ता के याद दिला रहा बड़ी, भाई के याद कर रहा बड़ी। जब दुख पड़ेला और उसके ऊपर ना, अब पहले भाई के बोले है, प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की। आज द्रौपदी मैया पवित्र रिश्ता के याद दिला रहा बड़ी कि गाढ़े में जो बिसरई बहमे, आहरी जातो हसे हम बोल बनाही, तू बहिनी बहिनी कहब नाता कबो हम जोड़ बनाही, सावन में तो हे बाधे बदे रखई हम ताल में बोर बनाही, अपू समले खिचड़ी अइब गठरी सरिजा पर खोल बनाही। भैया आज अगर हमारी इज्जत नहीं रहल तो आज के बाद भाई और बहन के पवित्र रिश्ता के भुला जी है। हर सावन में बहन अपने भाई के कलाई में राखी बांधेली, लेकिन यदि तू हमारे पास अइबा तो राखी तो नहीं मिली, लेकिन द्रौपदी के चिता के राखी तो के मिली और उन्हें तू अपने शरीर में लगा लिया। आज कुछ लोग कहला कि द्रौपदी बोलोली और भगवान आके बचा देला है। महाराज इतना दयालु नहीं हुआ ठाकुर जी। बड़ी कठिन परीक्षा के बाद महाराज भगवान के दर्शन होला। जब भगवान आई ना द्रौपदी मैया फिर भाई और बहन के पवित्र रिश्ता के याद दिला रहल बड़ी। कन्हैया एक बात तो सुन लो, एक प्रदूषण रही है, अब ही बिटिया बेटा बड़ हुई है, आसौरी पावे पदे तुहे भेज के, भौजी हमारे जरूर बुलई है, आतवनी दिना हम जाई बना, पुरखा भी तुहार मनाई न पई है, तू की तनो गोड़वा गिरब, सौरी बिना पले रही गई है। वो समय के कथा है, खाली प्रद्युम्न जी के जन्म भइल रहल। खाली कन्हैया एक बात तो सुनना, खाली प्रद्युम्न जी नहीं रही है और बेटी बेटा हुई है। रात भाई के यहाँ बेटा चाहे बेटी होना है तो बहन की आवश्यकता लगेगा क्या करे खातिर, 100 रुपए खातिर ध्यान दे। एगो लड़का हो गई तो बहन आ जाता रही, कलयुग की कहानी है। दूगो हो जाता रही तबो, दूगो होता तबो आ जाता रही। आज जैसे तीसर का लड़का भइल घरवा में से आवे जावेला, ये पप्पू पापा त का है आज तो बार बार राहुल दीदी आई, अब की हमार दीदी आई थी कुछ नहीं है ना, ये फ्री भाई है। धन्य बालो पप्पू के पापा अब सरुआ बुलावल चालू कर दले बालू। महाराज भाई बहन के रिश्ता समाप्त हो रहा बा, लेकिन वो समय भाई चलत रहा रिश्ता। द्रौपदी मैया बोली पड़ी कि एक प्रदूषण रही है, अब ही बिटिया बेटवा बड़ हुई है, आसौरी पावे बदे तोहे भेजी के, भौजी हमारा जरूर बोलई है,
तौने दिना हम जाई बना पुरुखा भी तुहार मनाई न पई है आ तू के तनो गोड़वा गिरब सौरी बिना पले रही जे है भैया कोई दिन हम आए बनाए आकर तू हमारे घोड़े गिरबा भुला जा भाई और बहन के पवित्र रिश्ता की। फिर भी भगवान नहीं ले महाराज द्रौपदी मैया फिर बोली पड़ली कि गाढ़े में जो बिसरई बहमी आहरी जातो हसे हम बोल बनाही आ तू बही कहब ई नाता कबो हम जोड़ बनाही मोरा बधे भगिना के सिरे इमली तो हसे घोटवाई बनाई अपू तबियाह तू चलब हम आखी में काजर लगाई बनाई। भाई और बहन के रिश्ता एक दूसरे के पूरक रिश्ता है। अगर भाई के घरे बहन की आवश्यकता पड़ला तो बहन के घरे भी भाई की आवश्यकता पड़ला खातिर इमली घोटावे खातिर मुस्किया तनी तीन गो होटले बनी होके ये बताई इमली घोटावल जला इमली घोटावल जला हमरा त्या में पल्लो कटावल जला यह इमली घोटा देल जला महाराज कटावे सब आम के पल्लो लेकिन नाव का रख दे सब ई मिली महाराज के पीछे छोड़ के कथा एक ठोली चली यही जा बैठी आप पहुंची जाए इमली घोटुआ होला महतारी बेटी चाहे बेटा के गोद में लेके बैठी जाली बाबा ये है आपके पल्लो लेके घूमी है और लड़के के कटा देला है होला और वो लड़के जब काट लेला तो महतारी के हाथ पर थुकोले के परिधान है वही जब बाबा खड़ा रहले तो साड़ी ली है और अपने बहन के सर छाती कर देले यानी ढक देले और एक लोटा सादा पानी ले ले चाहे तो मीठा भी खिला सके लेकिन नहीं एक लोटा सादा पानी ले ले और अपने बहन के पियावे ले और पियावत के समय बोले ले कि दीदी जे दिन तुहार बेटी चाहे बेटा तो के यही तरीका से थूकी के छोड़ दिया तो दीदी मीठा के तो गारंटी नहीं ले तनी लेकिन एक लोटा सादा पानी और एगो साड़ी ई मिली जब मर्जी आई हमारे यहाँ आ गई है ई मिली यही के नाम लोग इमली रख दिया महाराज। आज द्रौपदी मैया बोल पड़ी कि मोरा बधे भगिना के सिरे इमली तो हसे घोटवाई बनाई अपू तबियाह तू चलब हम आखी में काजर लगाई बनाई। आजकल अगर दुल्हा पहचाने के कह दो तो बड़ी मुश्किल बा काहे कि जितना बढ़िया दुल्हावे नहीं पहन के आवता ने बाबू उससे बढ़िया बैंड बजवे वाले को पहन के आवता खूब रंग बिरंग में कुछ भी नहीं पाई वो शेरवानी पहन चलता था। लेकिन द्रौपदी मैया बतौली कि दुल्हा कैसे पहचान ली कि पूता बियाह तू चलब हम आखी में काजर लगाई बनाई। फुआ जो काजर लगा के भेजली लास्ट में उ कजरहिया आंख बतावे कि है दुल्हा हुई तो दुल्हा पहचानना मुश्किल बा महाराज। फिर भी भगवान नहीं और जब भगवान नहीं द्रौपदी मैया बोले पड़ली कन्हैया तुम्हार तनिको दोष नहीं बा फटली ना बेवाई कन्हाई तोहे आकस का जन बकस पीर पराई तोरे विवाही फाटल रही तब न ओकरे दर्द के बारे में जनता
जब तो के फट में नहीं गिर बटे तो तो दर्द के काय एहसास हुई। काहे कि महाराज ये बेवैया इतना बढ़िया है भाई कि ये बेवैया बोले ले कि जब हम हंसी पिया बोले रोए अब बाबू सुसु की मोर मुहवे टोए। बतिया बढ़िया खेले लेकिन अगवा ठोर लाइन बैठे कि जब हम चलिए कढ़ैया वो अब बिना तबला के नाचे पियवा मोर देवाई फाटल होके आघावे में महाराज पैदल चला देंगे गिट्टी पर ढोलको फेल हो जाएगी।